देखा आपने, उनकी पत्नी कह रही है कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, लेकिन तेज प्रताप यादव कुछ कह ही नहीं रहे। पोस्ट किया, फिर कहने लगे कि मेरी प्रोफाइल को हैक कर लिया था। लेकिन इसके पीछे क्या लालू परिवार है? लालू परिवार कैसी मुसीबत में फंस गया है? और खबर तो यह है कि बिहार छोड़कर बंगाल चला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल के सामने बॉलीवुड के एक्टर भी पानी भरते हैं। शूटिंग के दौरान तो फिल्म स्टार टेक पर टेक लेते हैं, लेकिन तेजू भैया बिना टेक के परफेक्ट शॉट देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो रील नहीं बल्कि रियल लाइफ में होते हैं। तेज प्रताप यादव कभी भांग का प्रसाद लेकर झूमते दिखाई देते हैं, तो कभी कन्हैया की तरह सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी लिए रास लीला करते नजर आते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार फिल्म बनाते हैं, भगवान की लीलाएं भी हमने देखी हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ ही उन्हें शिरडी के साईं बाबा भी सपने में दिखाई देने लगते हैं। खुद तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि साईं बाबा को याद किया, सोचा कि उनकी भभूत मिल जाए। जिसके बाद वो अपने ऑफिस गए तो उन्हें टेबल पर भभूत का पैकेट मिल गया। लालू के लाल के किस्से यहाँ खत्म नहीं होते। भक्ति से थोड़ा ज्यादा ही नाता उनका लगता है। सतयुग में बड़े बड़े भक्त भगवान शंकर की आराधना जितनी नहीं करते, उससे ज्यादा तेज प्रताप की भक्ति कैमरे पर दिखती है। यहाँ तेज प्रताप की भक्ति पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, यहाँ तो उनकी टाइमिंग और कैमरे की जरूरत पर सवाल। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौर तो आपको याद होगी ना, जिसमें विलन बाबूजी का बेटा पुलिस वालों को अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर करता है। वैसा ही रौब लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव होली के दिन खाकी पर जमाते भी नजर आए। आज नहीं थुक्का लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। ये तेज प्रताप यादव के किस्सों की फहरिस्त है जो अभी पूरी नहीं हुई है। यानी तेज प्रताप यादव वन मैन विद डिफरेंट कैरेक्टर है, एक अलग कैरेक्टर है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो राजनीति में भले ही पीछे रह गए हैं, लेकिन हर कैरेक्टर निभाने में वो टॉपर निकले। और कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव कैरेक्टर निभा रहे हैं, लेकिन दर्शकों आज एक बात आपको बतानी जरूरी है। लालू प्रसाद यादव के कुनबे में तेज प्रताप यादव कहां पर हैं और उन्हें उस कुनबे से कैसे बाहर कर दिया गया है वो आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी है राबड़ी देवी, उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और उसके बाद नंबर आता है तेजस्वी का। अभी लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को बाहर कर दिया। उनकी बेटी है मीसा भारती, ये भी राजनीति में है। इसके बाद एक और बेटी है उनकी रोहिणी, ये भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। और उनकी बेटी हैं चंदा सिंह, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का यादव और राज लक्ष्मी। ये लालू यादव का पूरा परिवार है, लेकिन इस परिवार से अब बाहर हो चुके हैं तेज प्रताप यादव, जो अतरंगी हैं। बिहार में कह रहे हैं दर्शकों ये उन्हें, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इन सब ने जो अभी तक आपको किरदार नजर आए हैं, लालू यादव की मुश्किल बढ़ा दी। लेकिन लालू की मुश्किल कैसे बढ़ी है, क्या उन्हें सियासी डेंट होगा या फिर फायदा होगा, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के घर में शुरू हुआ ये फैमिली ड्रामा लालू प्रसाद यादव का चुनावी गेम है या फिर कुछ और, ये बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सवाल यह है कि लालू के इस खेल से आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा होगा या फिर नुकसान। बिहार में लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की तैयारी में, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी से लेकर खुद तेज प्रताप यादव के मामा बोल रहे हैं। इस तरह के परिवार की पार्टियों के पराक्रमियों का जो समय समय पर जो है वो आपको आनंद के लिए सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन बिहार के लोग और देश के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। उनके बड़े सुपुत्र राजनीति के लायक नहीं थे, जिसको उन्होंने एमएलए भी बनाया, मंत्री भी बनाया, और जो लोक लाज की सारी सीमाएं थी वो लाग दी। अब उन्होंने जो कार्रवाई की है वो आगामी चुनाव के संभावित खतरों से डर करके की है। विवाद की ओपनिंग हुई है तो तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी सामने आ गई। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनका कहना है कि लालू एंड फैमिली सिर्फ दिखावा कर रही है और ये दिखावा चुनावी नुकसान के डर से किया जा रहा है। उनको जरूर पता होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को, कि ऐसा इनका कहीं है। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। अभी के लिए बोल दिए, 4 लाइन बोल के ये लिख दिए कि हम इनको 6 साल से हटा देते हैं। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज़ से अभी पल्ला झाड़ ले। तेज प्रताप की लव स्टोरी पर लालू का कुनबा बंट गया है। कोई इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है तो कोई इसे लेकर हनी ट्रैप के दावे कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल तेज प्रताप का है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। भाई तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका प्रोफाइल हैक कर लिया गया है। क्या वो इसी तरह बांसुरी बजाएंगे और कहीं निकल जाएंगे, या फिर महादेव की भक्ति में लीन नजर आएंगे, या फिर वो सियासी तीर कमान चलाएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। दर्शकों, तेज प्रताप यादव इस समय बिहार में नहीं है। दावा किया जा रहा है कि वो बिहार की सियासत को उलट देंगे, पलट देंगे। लेकिन इस समय लालू की टेंशन बढ़ी हुई है। तेज प्रताप यादव अगला कदम क्या उठाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, उनका अभी तक का किरदार डेली सोप सीरियल की तरह है। अगला एपिसोड क्या होगा इसका हमें भी इंतजार है। बहरहाल दर्शकों, आइए जरा खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए। बड़ी खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। भारत पाकिस्तान को लेकर क्या कर रहा है ये खबर आपको दिखाऊं, उससे पहले एक तस्वीर हमारे पास है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन पर दर्शकों थप्पड़ बरसा दिया गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। थप्पड़, दावा किया जा रहा है कि किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने मारा है। ये तस्वीर आप देखिए। वो वियतनाम की राजधानी हनोई में पहुंचे थे, जहां राजकीय दौरा था। लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरे के सामने प्लेन का गेट खुला तो उन पर थप्पड़ बरसा दिया और सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं इसके बाद, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है इसका इंतजार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रों की पत्नी से उनका झगड़ा हो गया। अब खबर का रुख करेंगे दर्शकों पाकिस्तान की। और जैसा मैंने आपको बताया, भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त मारा है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, आज भी नहीं मान रहा। और आज तो झूठी तस्वीर, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। एक तरफ है शहबाज, ये शहबाज कहीं भी भीख मांगने चला जाता है। दूसरी तरफ है आसिम मुनीर, इसको कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये फील्ड मार्शल बन चुका है। लेकिन आज इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है दर्शकों। और पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर दिन नए झूठ सामने आ रहे हैं इनकी। एक तो मीडिया और दूसरा ये आप देखिए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव चलाया, लेकिन इसकी हवा निकल गई। पाकिस्तान की हर बार बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है दर्शकों, लेकिन वेस्टर्न मीडिया अभी भी मानने को तैयार नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसकी कामयाबी दुनिया ने देखी। एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों। आप देखिए कैसे हमें कामयाबी मिली। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, ये आप देखिए दर्शकों, इंडियन आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स, तीनों चीफ वहां पर मौजूद थे। इस पर एक एक नजर रखी जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा है। रात में आप सब चैन से सो रहे थे दर्शकों। उस रात की कहानी इन तस्वीरों में आप समझिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी तीनों मौजूद हैं। रात में नजर रखी जा रही थी कि पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ा रही हैं हमारी मिसाइलें। और सबसे बड़ी बात तो यह दर्शकों की वॉर रूम में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है। उसको लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो कह देगा दुनिया में कि हमें कुछ नहीं हुआ,
तो दुनिया मान लेगी नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया ने आज सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी है और मुरीदके में इनका आतंकियों का जो ठिकाना था, जिसे हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है दर्शकों, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये भारत ने जारी नहीं की है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से तस्वीर ली गई है, दुनिया भर के वो लोग जारी कर रहे हैं, देखिए जरा। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं और 2000